कल की वीडियो आपने देखा ही होगा और देखा होगा कि स्कॉटलैंड कितना सुंदर है। आज हम जाएंगे यहाँ के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जहाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ दिखती है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इतने खूबसूरत स्कॉटलैंड में फिल्मों की शूटिंग कहाँ होती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉर्थ किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड आई टू एम डूइंग फाइन। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह सुबह ही हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट हमारे स्टे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री था और कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट है तो उसमें इंडियन ऑप्शंस बहुत सारे मिल ही जाते हैं। उसके बाद बस में बैठकर हम निकल पड़े स्कॉटलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है लॉक लोमंड। लॉक लोमंड एक बहुत ही बड़ा लेक है और काफ़ी दूर तक हम इसके पैरेलल चलते रहे और रोड इस लेक के पैरेलल काफ़ी दूर तक जाती है। तो हमारी बस भी बहुत दूर तक इसके साथ चलती रही और हमें भी लेक देखने का बहुत अच्छा आनंद आता रहा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों ओर। होटल से करीब हम सुबह 8:30 बजे निकले थे और 9:30 बजे के आसपास हम उस स्पॉट पर पहुंच गए जहां हमें उतरना था। यहाँ एक क्रूज़ हमारा वेट कर रहा था। इसकी टिकट हमने बस में ही ले ली थी और इस क्रूज़ में बैठकर अब हम इस लेक को घूमने निकलेंगे। क्रूज़ में 2 स्टोरी है। नीचे में बैठने की जगह है, नीचे कवर्ड एरिया है और ऊपर वाला एरिया खुला है। सबको लग रहा था कि ऊपर काफ़ी ठंड होगी, लेकिन फिर भी इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए ज़्यादातर लोग ऊपर ही आ गए और वाकई ऊपर बहुत ठंड थी। यहाँ का आसपास का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के आसपास है और नीचे पानी का टेम्परेचर भी करीब उतना ही 7-8 डिग्री के आसपास है। ये हमें हमारे नेविगेटर ने बताया। यहाँ की स्थानीय परंपरा में लॉक लोमंड लेक की बहुत ही मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि हर स्कॉटलैंड का निवासी जो यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु के बाद उसे इसी लेक पर आना होता है। उसका सोल इसी लेक में रहता है और बाद में वही सोल यहाँ से वापस निकलता है। खैर, ये तो हुई स्थानीय परंपरा की बात, लेकिन लेक बहुत खूबसूरत है। बहुत ही चारों ओर का नज़ारा सुंदर है। अभी तो हम इसे ही एंजॉय करते हैं। एक तरफ पहाड़ियाँ हैं और आज बहुत अच्छा सूरज भी निकला है। यहाँ बारिश कभी भी हो जाती है और अगर बारिश हो जाती तो हमारा ये विजिट थोड़ा सा उतना आनंददायक नहीं रहता, लेकिन आज बहुत अच्छा सूरज निकला है तो हम लेक का नज़ारा बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो हमारे क्रूज़ ट्रिप भी करीब आधे घंटे में ख़त्म हुआ। हम लोग टूरिस्ट बस में हैं, इसलिए वो हमें हमेशा बता देते हैं कि कहाँ का पब्लिक टॉयलेट हम यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक टॉयलेट भी यहाँ बहुत साफ़ होता है, बिल्कुल जैसा एयरपोर्ट वाला होता है। इसके बाद हम रुके एक और छोटे से वाटर बॉडी के पास। इसका नाम है लॉक टुला। ये लॉक टुला व्यू पॉइंट है। यहाँ के साथ भी एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है। स्कॉटलैंड में लोग क्लैन सिस्टम में रहते हैं। मैकडोनाल्ड क्लैन के लोग एक बार कुछ किंग के आर्मी के लिए बहुत अच्छी से यहाँ हॉस्पिटलिटी किए थे, लेकिन उसके बाद उन्हें रातों रात मार दिया गया और कुछ लोग जो जान बचाकर भाग रहे थे वो ठंड की वजह से मर गए। इस लेक के साथ भी एक स्टोरी जुड़ी हुई है जिसे ग्लेनको मैसेकर के नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा और इस जगह का नाम भी ग्लेनको ही है। यहाँ थोड़ी दूर रुकने के बाद हम आगे के लिए चल पड़े। अब हम जा रहे हैं बेन नेविस। बेन नेविस यहाँ का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ओह, रास्ते में तो हमने बहुत बढ़िया चीज देख ली। हम देख पा रहे थे एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग। हमारे गाइड ने बताया कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ कुछ होता फिल्म की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा कुछ होता फिल्म में अंजलि एक समर कैंप के लिए जाती है, तो वो समर कैंप इसी बिल्डिंग में शूट हुआ था। आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर है और बिल्डिंग तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन हम यहाँ उतरे नहीं, हमने बस से जाते हुए ही ये बिल्डिंग देखी। इसके बाद एक माउंटेन पड़ता है, इसे 3 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती है कि यहाँ के एक स्थानीय क्लैन के एक सरदार की 3 बेटियां थी। उसके साथ उसने 3 सेलर्स की शादी तय की थी, लेकिन वो सेलर्स हाँ करके चले तो गए थे, लेकिन वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आए और ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों बहनें यहाँ पत्थर बनकर रह गई हैं और इन पत्थरों का नाम भी है टॉल, शॉर्ट एंड डार्क। इसके बाद आगे चलते हुए हमने लॉक लीन्हे क्रॉस किया। लॉक लीन्हे स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित एक समुद्री झील है जो फोर्ट विलियम शहर से लेकर फर्थ ऑफ लोन के मुहाने तक फैली हुई है। This loch is renowned for its dramatic scenery with rugged mountains and lush landscapes, providing a stunning backdrop for outdoor activities like sailing and hiking. और अब हम जा रहे हैं फोर्ट विलियम की ओर। फोर्ट विलियम कोई फोर्ट नहीं बल्कि एक जगह का नाम है। फोर्ट विलियम located in the Scottish Highland is a gateway to some of Scotland's most iconic landscapes, including Ben Nevis, the UK's highest mountain. मार्क एंड स्पेंसर इंडिया में एक बहुत ही पॉश कपड़ों का आउटलेट है, लेकिन मुझे यहाँ ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यूके में मार्क एंड स्पेंसर फूड के लिए भी बहुत मशहूर है।
सामने ही आपको दिख रहा है मार्क एंड स्पेंसर फूड हॉल, और मैं आपको अपनी आगे की वीडियोस में मार्क एंड स्पेंसर के और भी फूड आउटलेट्स दिखाती रहूंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले उतरे बेन नेविस डिस्टिलरी पे। बेन नेविस डिस्टिलरी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि बेन नेविस वाले कहते हैं कि वो यहाँ जो भी विस्की बनाते हैं उसके लिए वो यहाँ का लोकल पानी, बेन नेविस का पानी ही यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी विस्की का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है और जो बहुत ही पॉपुलर है। इन्होंने हमें 2 ग्रुप में बांटकर अपना पूरा प्रोसेस दिखाया। ये लोग यहाँ मॉल्ट से विस्की बनाते हैं। मॉल्ट को पहले बॉईल करते हैं, फिर इस वुडन टैंक में ये लोग इसको प्रोसेस करते हैं ईस्ट के साथ, और उसके बाद फिर इसकी कुछ प्रोसेसिंग होती है इन स्टील ड्रम्स पे, और उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस से विस्की को अलग की जाती है। प्लांट बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं दिखता है, लेकिन कहते हैं कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये सिंगल मॉल्ट वाला विस्की है। और मुझे आज ही ये पता चला कि विस्की में 2 तरह का होता है, सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड। सिंगल मॉल्ट को शायद ज़्यादा अच्छा कहा जाता है, और ये डिस्टिलरी वाले यहाँ पे आपको फ्री टेस्टिंग भी करवा रहे थे, और अगर आप चाहें तो यहाँ से खरीद भी सकते हैं। स्कॉच विस्की शायद काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसे खरीद भी रहे थे। प्लांट बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, लेकिन इनकी विस्की बहुत पॉपुलर है। बेन नेविस, द यूके's highest mountain. Known for its outdoor activities like hiking, skiing and mountain biking, it also serves as a starting point for the scenic West Highland Way Trail. यहाँ से निकलकर थोड़ी ही दूर में है नेविस रेंज। अब हम गए नेविस रेंज। ये 1989 में बना था और इन ऊंची पहाड़ियों पर इसे बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हेलीकॉप्टर यूज़ करके उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन किया, ये यहाँ वीडियो में दिखाते हैं। और अब यहाँ गंडोला लगा हुआ है, तो हम गंडोला में बैठकर ऊपर जा रहे हैं। नीचे भी एक रेस्टोरेंट है और गंडोला से जहाँ हम उतरते हैं वहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप ट्रैकिंग कर कर और ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग करने के लिए जा रहे हो तो आपको ट्रैकिंग की प्रॉपर एसेसरीज चाहिए, जूते चाहिए, उसी तरीके के हाथ के लिए सपोर्ट स्टिक चाहिए। हमारे पास वो कुछ भी नहीं था, और साथ ही साथ करीब 4 से 5 घंटा लगता अगर हम बेन नेविस के एकदम टॉप चोटी पर जाते जहाँ हमें स्नो दिख रहा है। अभी यहाँ समर है इसलिए सिर्फ चोटियों में ही थोड़ा सा स्नो दिख रहा है, लेकिन हम ऊपर तक गए और ऊपर भी नज़ारा बहुत अच्छा था। मैं चारों ओर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। हम साथ में कॉफ़ी लेकर आए थे, कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आए थे, उसे हमने यहाँ बैठकर एंजॉय किया। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ चारों ओर देखना, और स्कॉटलैंड इतना खूबसूरत है इसका अंदाज़ा यहीं से लग सकता है। वैसे मुझे काफ़ी कुछ मुन्नार की भी याद आ रही थी। अगर आपने मेरा मुन्नार वाला वीडियो देखा होगा तो आप वहाँ भी देख पाएंगे कि मुन्नार में भी ऊंचाइयों से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो कुछ देर ऊपर बिताने के बाद हम गंडोला से वापस नीचे आ गए। अभी समर है इसलिए सिर्फ चोटियों में ही थोड़ी बर्फ़ दिखती है, लेकिन विंटर में यहाँ पूरा बर्फ़ छा जाता है। पूरी ये पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती हैं। तब यहाँ बहुत स्कीइंग और दूसरे स्पोर्ट्स भी होते हैं। हालांकि जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ बाइकर्स के बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन अगर एक बार भी ग्लव्स से मैं हाथ निकाल रही हूँ तो एकदम नमनेस सी लगती है, उंगलियाँ एकदम सुन्न सी पड़ जाती है। और इन पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे झरने। पहाड़ियों में बहुत सारे छोटे छोटे झरने दिखते हैं, वाकई ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम नीचे उतर कर जा रहे हैं नेपच्यून स्टेयरकेस। नेपच्यून स्टेयरकेस कोई स्टेयरकेस नहीं, लेकिन ये पानी की स्टेयरकेस है। इसके ऊपर नाव को ऊपर नीचे किया जाता है। ये पानी का ही एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पानी को जब भर देते हैं एक टैंक में तो शिप अपने आप ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ से शिप ऊपर जाती है। फिर उसके बाद उसको पानी और भर देते हैं तो शिप और ऊपर जाती है। तो इस तरीके से 7 स्टेज की ये नेपच्यून स्टेयरकेस बनी हुई है, जो बेसिकली शिप के जाने आने के लिए है। यहाँ हमने थोड़ा सा ही समय बिताया और यहाँ से भी बेन नेविस की चोटियाँ दिख रही थी, जहाँ हमें थोड़ा थोड़ा माउंटेन पे बर्फ दिख रहा था। नेपच्यून स्टेयरकेस से उतरकर अब हम जा रहे हैं उस ट्रेन को देखने जिससे हैरी पॉटर स्कूल जाता था। हाँ, एक साइट ऐसी है जहाँ आप दूर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक स्टीम इंजन जा रही है, और यही स्टीम इंजन हैरी पॉटर की वीडियोस में दिखाया गया है जिससे हैरी पॉटर स्कूल जाता था। तो ये देखिए कितने लोग जमा हो गए हैं इस ट्रेन को देखने के लिए, और एग्जैक्टली 6:10 में ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस करेगी। जी हाँ, ट्रेन आने लग गई है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है और अब हम खड़े हुए हैं कि ट्रेन यहाँ से कब क्रॉस करे। हम अपना कैमरा स्टैंड पर लगाकर बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं। तो ये देखिए ट्रेन जाने लगी है। अरे ट्रेन ने यहाँ पे धुआं नहीं छोड़ा,
लेकिन थोड़ी आगे जाके ट्रेन ने धुआं छोड़ा, तो मैं उसे भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। वाकई ये नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा था। अगर आप यहाँ स्टीम इंजन देखने का प्लान बनाएं तो अपनी घड़ी बिल्कुल 6:10 पर मिला के रखें और 6:10 पे ही ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस करती है। सामने वाला जो एरिया है इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े और हम पहुँचे कमांडो मेमोरियल। यहाँ 3 कमांडो जो यहाँ के स्कॉटलैंड की एक्सट्रीम वेदर में ट्रेनिंग करने आए थे उनकी स्टैचूज़ लगी हुई हैं, जहाँ लोग आकर अपना ट्रिब्यूट देते हैं, गुलदस्ते रख कर जाते हैं। आसपास का नज़ारा यहाँ भी बहुत खूबसूरत है। तो ये हमारे आज के दिन का आखिरी टूरिस्ट स्पॉट था और इसके बाद अब हम जा रहे हैं इन्वर्नेस। इन्वर्नेस पहुँचने में हमें 1.5 घंटे लगे। रात को करीब 8:30-9 बज गए थे। इन्वर्नेस में हम रुकेंगे, वहाँ के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज हमने यहाँ डिनर किया, डिनर लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। जिस स्टार टूर्स में हम ट्रैवल कर रहे हैं ये मोस्टली इंडियंस को ही कैटर करता है और इंडियंस इंडियन खाना ही खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट मिलना थोड़ा टफ था। इसलिए हम जहाँ गए थे वहाँ कुछ साउथ इंडियन डिशेस थे, 1-2 थाई करीज थी, लेकिन खाना ओके था। खाना खाने के बाद हम आए अपने होटल। हमारा होटल है प्रीमियर इन। ये सब मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि कल हम इन्वर्नेस में भी घूमेंगे। तो कल हम कहाँ जाएंगे वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय।